स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को रूट अंडर का जोड़ घटाव और गुना। तो आप लोगों को पेज में बने रहना है। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना है। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम आप लोग को दिखाते हैं कि रूट अंडर का जोड़ घटाव गुना कैसे बनाया जाता है। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये है आपका क्वेश्चन। इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर। रूट अंडर में जोड़ घटाव में दो चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ध्यान रखना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। रूट अंडर में आपको ना सबसे पहले रूट को देखना होगा। किसको? रूट अंडर में जो नंबर दिया रहेगा रूट के अंदर में उसको देखना होगा। क्या दोनों तरफ का रूट का जो नंबर है वो बराबर है या नहीं है। तो दोनों तरफ का रूट का नंबर को देखना है आपको कि बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो सवाल सरल होगा, अगर बराबर नहीं है तो आंसर सीधा लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए कि रूट में 3 है, यहाँ भी रूट में 3 है, यानी ये दोनों बराबर है। तो देखना ये है कि बीच में साइन किसका लगा हुआ, साइन जोड़ का लगा हुआ है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बाहर वाला नंबर को जोड़ देना है। 6 और 3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 9। रूट में देखना है दोनों तरफ बराबर है और साइन देखना है जोड़ का, तो जोड़ लिए हम। लेकिन आप कहेंगे कि ये 3 को भी जोड़ना है, नहीं भाई मेरे, यहाँ पे आपको देखना सिर्फ यही है कि रूट बराबर है या नहीं। रूट में जो नंबर दिया गया है वो नंबर बराबर है या नहीं, बस इतना ही देखना है। बाकी उस रूट वाले नंबर को ही एक वाला को लिख लेना, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। लेकिन अब आप कहेंगे घटाव में भी सेम प्रोसेस है। लेकिन अब आप कहेंगे दूसरी बात कि यदि रूट अंडर बराबर नहीं हो तो रूट की जो नंबर है बराबर नहीं है। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रूट का जो नंबर है वो बराबर नहीं है। तो रूट का नंबर नहीं बराबर है यानी अज्ञात है, यानी इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो अज्ञात को हम सीधा सा लिख दिए क्या, आंसर, मतलब इसका कोई हल नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ ये आ जाइए कि आपको ध्यान होगा एक बात कि रूट में 4 है और इसका जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तभी तो बराबर नहीं हुआ। ये रूट के अंदर है, ये सिंपल सा सिर्फ 2 है, रूट से बाहर है। तो आप बाहर वाला को बाहर वाला से ही काउंट कर सकते हैं, रूट वाला को रूट वाला से। राइट, यहाँ तक क्लियर। क्या है कि रूट वाला को रूट वाला से और बाहर वाला को बाहर वाला से, इतना ध्यान रखना है आपको। कब? जब ये बराबर रहेगा तब हम बाहर वाला को बाहर वाला से जोड़ेंगे और रूट वाला जैसा रहेगा वैसे उतार देंगे। लेकिन यदि बराबर नहीं है तो हम सीधा सा क्या लिखेंगे, आंसर, यानी अज्ञात, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। यहाँ तक आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा जोड़ का। अब हम बात करते हैं घटाव में भी सेम प्रोसेस है। क्या आपको सबसे पहले किसको देखना है, रूट वाला को देखना है, रूट वाला नंबर को। क्या रूट वाला नंबर बराबर है? नहीं है बराबर, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आइए गुना में क्या होता है, गुना में आपको बराबर रहे तो भी और ना रहे तो भी, क्या बोले मैंने, गुना में यदि बराबर रहे तो भी और ना रहे तो भी आपको बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करना है, रूट वाला को रूट वाला से गुना करना है। सिंपल सा ध्यान रहे, क्या करना है, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, 9 छक्के 54, रूट वाला को रूट वाला से गुना, 6 दूनी 12। क्लियर। अब इसमें आ जाइए, ये भी गुना है। क्या बोले हमने, बराबर रहे तो भी और ना रहे तो भी, लेकिन कहीं कहीं बराबर मिलेगा। तो बराबर मिलेगा तो आप देखिए बराबर मिलने के बाद इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। 6 चौके कितना होगा, 24 डाल दीजिए। रूट में 3 दिया, क्या हो जाएगा 9। अब क्या ये आंसर आपका हुआ? नहीं, अभी आपका आंसर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है कि 24 इसके बीच में गुना है, तो गुना 9 का जो रूट अंडर से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आता है। तो यह आपका हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 72। ये आपको प्रमेयकरण में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। अब यहाँ तक समझ गए।
कहीं कहीं आपको ऐसे ही स्क्वायर रूट वाला मिलेगा जिसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको मोस्ट VBI में आता है, ये कहीं कहीं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है और यही को आगे प्रोसेस बढ़ा के बड़ा सा कर देता है, जिसे हम कहते हैं प्रमेयीकरण। तो सेम प्रोसेस यही सबका है। अब इसमें हम समझ गए। अब रही बात दूसरा कि घटाओ। घटाओ में एक नंबर सेम आता है। अब देखिए कैसा, घटाओ में एक नंबर सेम आता है जैसे ये। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपको फोकस कहाँ करना है, रूट अंडर वाले नंबर पे। कहाँ करना है, रूट अंडर वाले नंबर पे। रूट के जो अंदर में दिया गया है नंबर वो क्या दोनों तरफ बराबर है? हाँ बराबर है, बराबर है। उसके बाद बीच में साइन को देख लेना, क्या है, घटाओ, तो आपको बाहर वाला नंबर से घटा देना है। 8 में से 6 गया, कितना हुआ, 2 हुआ। रूट में जो दोनों तरफ बराबर था वो दोनों को एक ही बार लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि घटा के भी लिखना है आपको, या जोड़ रहे तो जोड़ के लिखना है, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल से क्या करना है, रूट वाला जैसा रहेगा वैसा ही लिख देना है। कब, ये जब जोड़ और घटाव रहेगा तब। लेकिन गुना में ऐसा नहीं करना है। गुना में क्या करना है, मिला तो भी और ना मिला तो भी, मिला तो भी और ना मिला तो भी। कौन सा, रूट अंडर का नंबर, मिला तो भी नहीं मिला तो भी। क्या करना है, बाहर वाला को बाहर वाला से गुना और रूट अंडर वाले को रूट अंडर वाले से गुना, ठीक है। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना, रूट अंडर वाले को रूट अंडर वाले से गुना। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आज आपका जो है रूट अंडर का सवाल है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने हरों का प्रमेयीकरण बताया है वो भी आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आएंगे आपको क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब। चलिए जब तक के लिए थैंक यू।